राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों द्वारा पूछा गया प्रश्न, दीदी बिहारी जी के मंदिर में दहलीज पूजन कैसे कर सकते हैं, अर्थात बिहारी जी की जो चौखट है वो चौखट पूजन हम कैसे कर सकते हैं। क्या हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि हम बांके बिहारी जी के मंदिर में चौखट पूजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बांके बिहारी जी आपके, मेरे, हम सबके हैं। हम सभी को वो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है कि आप बिहारी जी के मंदिर में दहलीज पूजन, चौखट पूजन बहुत 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 आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये सारी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। दो विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक तो मैं बताऊंगी कि पैसों से आप कैसे कर सकते हो, दूसरी विधि मैं आपको बताऊंगी कि फ्री में आप कैसे कर सकते हो। दो तरीके से दहलीज पूजन होता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो जो बिहारी जी की चौखट है, जो बिहारी जी की दहलीज की चौखट है, जो बिहारी जी की दहलीज है, जो चौखट है, जो दहलीज है, उसमें सभी देवी देवताओं का वास बोला जाता है। कहते हैं जब बिहारी जी सुबह सुबह प्रातः काल वेला में उठते हैं तो सभी देवी देवता उस दहलीज पे आकर खड़े हो जाते हैं, उस दहलीज पे आ जाते हैं और बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन करते हैं। तो सुबह सुबह जो दहलीज पूजन होता है वो अपने आप में परम भाग्यशाली लोग होते हैं जो सुबह सुबह दहलीज पूजन के दर्शन भी कर लेते हैं। कहते हैं बिहारी जी की चौखट के दर्शन करने मात्र से आपको विश्व में, पूरे विश्व में सभी तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होता है, केवल दर्शन करने मात्र से। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साथ ही के साथ बिहारी जी की चौखट अर्थात दहलीज की पूजन जो इत्र से की जाती है, ठीक है ना। गर्मियों के मौसम में अलग इत्र होता है, सर्दियों के मौसम में अलग इत्र होता है। तो बिहारी जी की आप इत्र सेवा, बिहारी जी की दहलीज की आप इत्र सेवा कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले बिहारी जी की क्या आप लोग इत्र सेवा कर सकते हो? नहीं, वो केवल गोस्वामी जी का अधिकार होता है कि बिहारी जी की इत्र सेवा की जाए। लेकिन बिहारी जी की जो दहलीज है उसकी आप लोग इत्र सेवा कर सकते हो। दहलीज अर्थात चौखट को पूज कर ही आप लोग ये महसूस कर पाओगे कि आप साक्षात बिहारी जी को पूज रहे हो। तो कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, सारा विधि बताने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी क्या मैंने कभी बिहारी जी की दहलीज पूजन करी है या फिर मैंने कभी बिहारी जी की चौखट पूजन करी है। तो हाँ, ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि शादी के बाद बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव दिवस था, अर्थात बिहार पंचमी थी, जिस दिन मेरे को बिहारी जी की चौखट के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चौखट पे मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चौखट की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिहार पंचमी का वो दिन था, तब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उसकी स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन आप लोग कैसे दहलीज पूजन कर सकते हैं, सबसे पहले पैसे देके कैसे कर सकते हैं वो बता देती हूँ, फिर फ्री में कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो पैसे देके बिहारी जी के मंदिर में 150 गोस्वामी क्रियान बनता है, ठीक है ना। 150 गोस्वामी है क्योंकि बिहारी जी का जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो सरकार के अंडर नहीं आता है, वो प्राइवेट मंदिर बोलते हैं। तो जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसमें 150 गोस्वामी क्रियान्वित है। आप किसी भी गोस्वामी, हर गोस्वामी की हर हफ्ते ड्यूटी होती है, ठीक है ना। 150 गोस्वामी है तो सभी की रूटीन होता है कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं। हर किसी गोस्वामी की एक एक हफ्ते ड्यूटी होती है, कम ज्यादा वो अकॉर्डिंग हो जाता है। वो सारे 150 गोस्वामी में टाइम बटा हुआ है कि अब इनकी सेवा है, अब इनकी सेवा है, अब इनकी सेवा, बिहारी जी की इनकी सेवा है। तो आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं। जब वो उनकी सेवा आएगी तब वो आपको डेट दे देंगे और तब जाके आप दहलीज पूजन कर सकते हैं। जो भी गोस्वामी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी गोस्वामी, उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, जिनके भी प्राइस आपको सही लगते हैं। प्राइस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर गोस्वामी पैसे लेकर ही बिहारी जी की दहलीज पूजन, दहलीज सेवा कराता है। कोई भी गोस्वामी फ्री में बिहारी जी की दहलीज पूजन, दहलीज सेवा नहीं करवाता है आप लोगों से, ठीक है। जब जो भी गोस्वामी से आपका संपर्क हो या फिर अच्छे लगते हो, तो जैसे कि मैं एक रसिक गोस्वामी जी को जानती हूँ, वहां पे एक रसिक गोस्वामी है, उनका भी नंबर आता है, तो वो भी उनका भी नंबर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जब भी उनका नंबर आएगा तब वो आपको बिहारी जी की दहलीज पूजन के लिए फोन कर देंगे और आपको किस किस सामान की जरूरत है वो सामान लेकर आप पहुंच जाइए। उस समय पे वो बांके बिहारी जी की सुबह और शाम जब भी समय होगा आपका, तब वो आपको दहलीज पूजन करा देंगे। अब आप लोग दहलीज पूजन कैसे कर सकते हो फ्री में, ये बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जो दहलीज पूजन है, जो चौखट सेवा है, वो आप लोग फ्री में तब कर सकते हो जब बिहारी जी का मंदिर क्लोज हो चुका होता है। गर्मियों में 9:30 बजे के आसपास बिहारी जी का मंदिर बंद हो चुका होता है। लेकिन बिहारी जी तो अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, लेकिन जो मंदिर प्रांगण है वो, उसमें जो भीड़ रहती है वो 10 बजे तक और 10:15 तक के आसपास रहती है। और उस समय पे
सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बिहारी जी की चौखट के दर्शन कर कर ही अवश्य घर जाए। तो बिहारी जी के सोने के बाद जब बिहारी जी मतलब बिहारी जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तब जब बिहारी जी अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, तब उनकी चौखट पे आपको मत्था टेकने का सौभाग्य सभी भक्तों को प्राप्त होता है। रात को शयन आरती के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होता है। रात को आप लोग शयन आरती के बाद जब बिहारी जी अपने गर्भगृह में चले जाएं, उसके बाद फिर आप लोग मंदिर में जाइए और मंदिर में जाने के बाद मतलब आरती देखिए। आरती देखने के बाद बिहारी जी अपने गर्भगृह में चले जाएं भोग इत्यादि लगाने। उसके बाद दहलीज पूजन आप लोग जाइए, दहलीज पे इत्र अपने हाथों में इत्र लीजिए। इत्र लेते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कोई भी अंगूठी वगैरह आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए, कोई कड़ा चूड़ी वगैरह आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए, नाखून बड़े आपके हाथों के नहीं होने चाहिए। फिर इत्र लीजिए, सर्दी है तो फिर आप सर्दियों के अकॉर्डिंग इत्र ले सकते हैं, केसर का इत्र ले सकते हैं, सर्दियों में गर्म होता है तो, और गर्मी है तो आप चंदन का इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं, खसखस का इत्र ले सकते हैं। तो ये गर्मियों का इत्र होता है, तो अपने दोनों हाथों में। और फिर बिहारी जी की आपको दहलीज पूजन करना है। ये फ्री का काम है, इसमें फ्री का आपको बता रही हूँ मैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। हाँ, भीड़ भाड़ बहुत होती है, लेकिन तब भी अगर फ्री में करना है तो ये प्रोसीजर है। पैसों में तो फिर आप गोस्वामी जी से संपर्क करा दीजिए, कर लीजिए, वो आपका दहलीज पूजन करा देंगे। अब मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ था, बाकी बिहारी जी का जन्मदिन था, बिहार पंचमी थी, और मैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई थी। मैं सीधा वृंदावन में गई थी, मैं ये सोच के नहीं गई थी कि बिहार पंचमी पे दर्शन करूंगी। मैं सीधा वृंदावन गई थी, और उस समय पे मेरी शादी को भी कुछ ही समय हुआ था। हम बिहारी जी के मंदिर में रात्रि को 8:30 बजे हम वृंदावन में एंट्री करी थी हम लोगों ने, और सीधा भागते भागते बिहारी जी के मंदिर में गए। एक झलक दर्शन करी होगी, और उसके बाद बिहारी जी के पट बंद हो गए थे। जब बिहारी जी के पट बंद हो गए तो हमें ये नहीं पता था कि बिहारी जी की दहलीज पूजन होती है, उस समय पे नहीं पता था। तो हमें हमारे जो गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि चलो बिहारी जी के चौखट पे मत्था टेक लो। मैं बिहारी जी की चौखट पे मत्था टेकने के लिए गई, तब मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैंने उनकी आरती अपने हाथ से उनकी चौखट की मालिश करी थी, मत्था टेका था। और मैं बता नहीं सकती क्या अनुभव था, मैं बता नहीं सकती। बिहारी जी की चौखट से सभी देवी देवता आकर बिहारी जी की चौखट पे बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, और ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। इस अनुभव को शायद मैं अपने शब्दों में बयान ना कर पाऊं, लेकिन ये सबसे बेस्ट अनुभव होता है। आप लोग जरूर अगर कभी मौका मिले तो जाइएगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।